शुरू करें? बिल्कुल शुरू करिए और इस बार आपको ऐसे शुरू करना है कि आपको फिर अब रुकना नहीं है, थमना नहीं है, हारना नहीं है। तो राहुल शर्मा का ये वीडियो बहुत लोगों ने देखा होगा और हमको मालूम है कि अब माइक्रोमैक्स अपने दूसरे ब्रांड नेम के साथ जो कि है इस ब्रांड नेम के साथ कमबैक कर रहा है 3rd ऑफ नवंबर 12 बज के दिन में। तो दोस्तों स्वागत है आपका, आप हैं इस समय पे टेक्निकल फाइट में। मेरा नाम है दीपक। चलिए दोस्तों फटाफट से टेक ऑफ करते हैं। तो दोस्तों ये अपने 2 फ़ोन्स लेके आ रहा है और इन फ़ोन्स के बारे में ख़ास क्या बात होगी ये हम वीडियो के बाद में जानेंगे। पहले दोस्तों बात करते हैं कि माइक्रोमैक्स के बारे में कि नंबर 1 होने के बाद कैसे ये नीचे आ गया और अब कैसे ये इस समय पे दोबारा कमबैक करने की कोशिश कर रहा है और क्या ये कमबैक कर पाएगा? क्या ये चाइनीज़ कॉम्पिटिटर से बीट कर पाएगा? ओप्पो, वीवो, रेडमी, शाओमी ये जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं जो कि एक बहुत ही बजट रेंज में बहुत ही अच्छे फ़ोन देते हैं, स्पेसिफ़िकेशंस बहुत शानदार होती है और हम में से बहुत सारे लोग इनके फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड भी हैं। वहीं माइक्रोमैक्स भी हम में से बहुत सारे लोगों के पास रहा होगा। इवन मेरा वो था कैनवस फ़ोन जो कि मेरा पहला एंड्रॉयड फ़ोन था और वो उस समय का बहुत ही बढ़िया फ़ोन था। उस समय की बात की जाए तो सिर्फ़ सैमसंग ने ही मार्केट को कैप्चर किया हुआ था, जहाँ पे कि इनके फ़ोन्स बहुत महँगे-महँगे आया करते थे, 20,000 22,000। वहीं पे जब कैनवस 4 आया तो सेम स्पेसिफ़िकेशन, सेम फीचर्स के साथ में आया और वो मुझे तकरीबन 14 से लेके 15,000 में मिला था। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ धमाकेदार एंट्री माइक्रोमैक्स ने कुछ साल पहले करी थी और वो इंडिया में फ़ोन्स का राजा बन गया। जैसे मालूम होगा आपको कि काफ़ी अब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आ गए हैं, इसे बीट कर पाना माइक्रोमैक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वो उस प्राइस पॉइंट में इतनी एग्रेसिव टेक्नोलॉजी नहीं दे पा रहा था, इतनी जल्दी-जल्दी अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करना, सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना, वो माइक्रोमैक्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था और जैसे ही 3G के बाद 4G आया, उसी समय पे माइक्रोमैक्स का बिज़नेस एकदम से डाउन हो गया। दोस्तों अब ऐसा क्या हुआ है कि माइक्रोमैक्स कमबैक कर रहा है और ये क्या कर पाएगा? ये बहुत बड़ा समझने वाली बात है। माइक्रोमैक्स दोस्तों अगर फेल हुआ है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है जब वो अच्छा कर रहा था तो उसको अच्छा करने के लिए और मेहनत करनी चाहिए थी। टेक्नोलॉजी में उसको इम्प्रूवमेंट्स करते रहने चाहिए थे। 3G के बाद 4G फटाफट से लेके आना चाहिए था। अगर और लोग 4G लेके आ गए थे तो इनको भी अपना 4G लेके आ जाना चाहिए था। बोलते हैं कि माइक्रोमैक्स ने चाइना से फ़ोन मँगाए। मुझे लगता है कि बहुत कम फ़र्क पड़ता है हम लोगों को कि प्रोडक्ट या कोई भी सामान कहाँ से आ रहा है। अगर उसके अंदर वैल्यू फॉर मनी है, अगर उसके पास फीचर्स हैं, तो हम लोग वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। इस समय पे एंटी चाइना जो सेंटीमेंट्स इस समय बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उसके बावजूद भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को भी खरीद रहे हैं। बहुत लोग खरीद रहे हैं, शाओमी के प्रोडक्ट देख लो, पोको देख लो, आप वीवो, ओप्पो ये सब के सब बहुत ही बढ़िया तरीके से बिक रहे हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न में आते ही आउट ऑफ द स्टॉक हो जाते हैं। तो इस समय पे भी हम लोग मोबाइल फ़ोन की अगर बात की जाए तो हम अभी भी चाहते हैं कि अगर हमसे कोई पैसा ले रहा है तो हमको प्रोडक्ट अच्छा मिले। तो माइक्रोमैक्स दोस्तों एक तो इस कारण से फेल हुआ कि उसने अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट समय पे नहीं किया। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न ये था कि आपने भी देखा होगा अगर आपके पास माइक्रोमैक्स के फ़ोन रहे होंगे, तो इन लोगों का जो सर्विस सेंटर था वो बहुत बुरा था। मैं कई बार अपने फ़ोन्स को लेके गया और मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स जो मिला वो बहुत बेकार मिला। तो अब ये लोग क्या अलग कर रहे हैं दोस्तों, ये समझने वाली बात है और ये कैसे जो ये कमियाँ हैं इसको पूरी करेंगे, क्योंकि चीनी कम करने के लिए इनको अपनी कमी भी पूरी करनी पड़ेगी और कमी पूरी करने के लिए दोस्तों इनको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ जगह पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि इन लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट्स बहुत या तो आते ही नहीं थे या फिर ऐसे आते थे कि जब तक एंड्रॉइड अपना दूसरा वर्ज़न लॉन्च कर रहा है तब इनके पहले वाले वर्ज़न के अपडेट्स निकलते थे। तो इसके लिए इन्होंने बहुत ही बढ़िया ये काम सोचा है कि ये स्टॉक एंड्रॉइड देने की सोच रहे हैं। स्टॉक एंड्रॉइड मतलब दोस्तों जो गूगल एंड्रॉइड बना रही है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही एक कस्टमर को डिलीवर करना। उसके ऊपर आप कोई अपनी स्किन नहीं चढ़ाएँगे, अपने कुछ यूआई इंटरफ़ेस को चेंज नहीं करेंगे, ऐज़ इट इज़ कस्टमर के पास वो ओएस पहुँचेगा जो कि गूगल ने डेवलप किया है। तो इससे सबसे प्लस पॉइंट जो ये होगा, वो ये होगा एक तो आपके पास जो अपडेट्स हैं वो रीसेंट पहुँचेंगे। यहाँ गूगल ने अपडेट किया, वहीं पे आपके पास अपडेट आ गया। तो साइमल्टेनियसली अपडेट्स आपके पास होंगे एंड्रॉइड के स्टॉक एंड्रॉइड में। दूसरा आपको सबसे बड़ा फ़ायदा इससे ये मिलेगा कि इसमें आपको ब्लॉटवेयर नहीं देखने को मिलेंगे। ब्लॉटवेयर मतलब कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि एक कंपनी जैसे कि अगर आप शाओमी का फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको बहुत सारे फालतू के एप्लीकेशंस मिल जाएँगे देखने के लिए जो कि आप कभी भी यूज़ नहीं करते हैं और सबसे बड़ा घाटा इनका ये होता है कि आप इनको हटा भी नहीं सकते हैं और ये स्पेस लेते हैं। तो कहीं न कहीं पे आपकी जो मेमोरी होती है वो वेस्ट हो जाती है। तो स्टॉक एंड्रॉइड देने की बात कर रहे हैं या फिर नियर स्टॉक एंड्रॉइड होगा जो कि ठीक है। तो इसमें आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक तो आपको जो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स टाइमली मिलेगा, ब्लॉटवेयर नहीं होंगे, तो आपके फालतू के एप्लीकेशंस नहीं होंगे, मेमोरी सेव होगी, बैटरी सेव होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है इन्हीं के कुछ एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और आपकी बैटरी कंज़्यूम करते हैं, जिस वजह से आपका फ़ोन जो होता है बैटरी बैकअप कम देता है। तो ये प्रॉब्लम तो उन्होंने सॉल्व कर दी कि ठीक है, आप जो है स्टॉक एंड्रॉइड देंगे। दूसरी बात आती है दोस्तों प्रोसेसर की जो कि स्पीड ऑफ द फ़ोन को
डिसाइड करते हैं। तो प्रोसेसर दोस्तों इन्होंने 2 तरह का यूज़ करने की बात करी है, जो कि इनका टाई अप हुआ है, ये हुआ है मीडियाटेक से और इनके 2 प्रोसेसर जो कि हैं G35 और G85 ये लोग यूज़ करेंगे। 2 वेरिएंट फ़ोन निकालेंगे 1 और 1A। जो आयन 1 होगा वो मीडियम रेंज का होगा और जो आयन 1A होगा वो बजट रेंज का होगा। तो बजट रेंज का मतलब तकरीबन 7 से लेके 9,000 रुपए में आपको मिलना चाहिए 1A और तकरीबन 10,000 से लेके 15,000 के बीच में आपको मिलेगा इन 1। तो इनमें स्पेसिफ़िकेशंस की बात तो हम ये अज़्यूम कर सकते हैं कि इनमें स्पेसिफ़िकेशंस लगभग वही होंगे, जो कि इस समय पे अन्य ब्रांड्स दे रहे हैं। जैसे कि 32 जीबी मेमोरी होगी और साथ में 2 जीबी का रैम होगी या फिर हो सकता है कि दूसरे जो हायर वर्जन्स हैं उसमें आपको 64 जीबी की मेमोरी मिल जाए और 3 से लेके 4 जीबी का आपको रैम मिल जाए। तो ये बहुत बढ़िया बात है। डिस्प्ले की बात की जाए तो इन्होंने एचडी प्लस का डिस्प्ले दिया है जो कि ठीक-ठाक है। अच्छा इनके लिए ये रहेगा कि अगर ये इन 1 में फुल एचडी का डिस्प्ले दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैटरी की बात की जाए तो बैटरी दोनों में 5000 एमएएच की दी जा रही है जो कि बहुत बढ़िया है। इतनी बैटरी आजकल चल रही है सब के सब इस रेंज में यही बैटरी दे रहे हैं। कैमरे की बात करें तो दोस्तों जो आपको 1A में कैमरे मिलेंगे वो बैक में आपको 2 कैमरे मिलेंगे जिसमें प्राइमरी जो सेंसर होगा वो 13 मेगापिक्सेल्स का होगा। आगे जो कैमरा मिलेगा वो मिलेगा आपको 8 मेगापिक्सेल्स का। ये सब के सब अभी लीक्स के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, अभी तक स्पेसिफिकेशन ऑफिशियली आउट नहीं हुए हैं। वहीं जो इन 1 फ़ोन है वहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा पीछे देखने को मिलेगा, जिसमें से जो प्राइमरी कैमरा होगा वो होगा 13 मेगापिक्सेल्स। सेल्फी कैमरे की भी यहाँ पे गुंजाइश है 30 मेगापिक्सेल्स होने की। तो कैमरे की बात की जाए तो ये भी डिसेंट है। ये स्पेसिफिकेशन इन फ़ोन के रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इनको जो अब काम करना पड़ेगा वो अपने हार्डवेयर के ऊपर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ-साथ में इनको आफ्टर सेल्स सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत आम शिकायत रही है, जो भी माइक्रोमैक्स के यूज़र रहे होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था माइक्रोमैक्स के फ़ोन्स को दोबारा कंसिडर ना करने का। तो दोस्तों कमबैक कर रहा है माइक्रोमैक्स एक नए जोश के साथ और हम लोगों को भी इस समय पे माइक्रोमैक्स को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि इस समय पे हमारे पास यानी कि इंडियंस के पास कोई भी अपना एक नामी फ़ोन का ब्रांड नहीं है। हम लोग सब के सब डिपेंडेंट हैं रियलमी के ऊपर, शाओमी के ऊपर, पोको के ऊपर, हुआवे के ऊपर। क्योंकि ये जो ब्रांड्स सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, काफ़ी सस्ते में, काफ़ी अच्छे स्पेसिफ़िकेशंस वाले फ़ोन हमको देते हैं। डिज़ाइन की बात करी जाए तो दोस्तों अभी तक सिर्फ़ एक ही डिज़ाइन लीक हुआ है, जो कि बैक साइड है और ये कहीं न कहीं पे याद दिलाता है ऑनर 9X की। तो काफ़ी सिमिलर सा डिज़ाइन है और देखते हैं दोस्तों जब ये हमारे सामने आएगा तो इसकी फ़ील कैसी होती है। ये हाथ में जब आएगा तो हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहता है, ये सब के सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। एज़ एन इंडियन हम सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा भारत जो है आत्मनिर्भर भारत बने, हमारे पास प्रोडक्ट्स भी इंडियन आएँ। वी हैव टू बी वोकल फॉर लोकल। तो चलिए दोस्तों अपना सपोर्ट रखते हैं और माइक्रोमैक्स का जैसे ही ये इन फ़ोन आता है, तो अपना पूरा सहयोग दीजिए। इंडिया में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी अगर थोड़ी बहुत कमियाँ भी हैं, तो उसको लेके भी आगे चलिए। इसी तरीके से हम लोग तरक्की कर पाएँगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप देखते हैं कि 3 नवंबर को 12 बजे ये क्या धमाका करते हैं। होपफुली कुछ अच्छा होगा। 20 का 19 भी हुआ तो भी दोस्तों हम लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और हमें माइक्रोमैक्स को सपोर्ट करना है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। जैसे ही माइक्रोमैक्स से फ़ोन आते हैं तो दोबारा एक वीडियो बनाई जाएगी और आपको समझाया जाएगा कि इसमें असलियत में क्या-क्या चीज़ें आई हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।